हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी विषय और क्लास 10th। तो इस शीर्षक का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th का जो पहला लेसन है, उस पहला लेसन का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं और समझते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये निबंध है। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये जो शीर्षक है, इस पाठ के जो लेखक हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। जी हाँ दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। और आज के वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे कि भीमराव अंबेडकर ने किस प्रकार से अपने जीवन में संघर्ष किए और एक उन्नति के शिखर पर उसने किस प्रकार से पहुंचा। और आज जो हम सभी लोग अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार, अपनी मर्जी अनुसार जी रहे हैं, वो है भीमराव अंबेडकर के बदौलत। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग भीमराव अंबेडकर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को जानने वाले हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के जो लेखक हैं वो हैं भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। किस स्थान पर? तो मध्य प्रदेश में एक जगह है महू। तो मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था। और जो भीमराव अंबेडकर थे वो बहुत ही दलित परिवार से बिलोंग करते थे। दलित परिवार यानी कि बहुत ही नीच जाति से बिलोंग करते थे। इसी कारण से जो लोग थे, समाज उस समय जब हमारा जो समाज था, छुआछूत स्त्रियों का शिक्षा नहीं देना और अछूतों पर कई प्रकार के दोषारोपण करना, उस समय बहुत ही कुप्रथा चल रहा था। तो भीमराव अंबेडकर के जीवन में जब वो पढ़ाई करते हैं तो उनके साथ भी कई प्रकार के भेदभाव किया जाता है। आगे ध्यान दीजिए, भीमराव अंबेडकर जी का माता का नाम भीमाबाई और पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। जी हाँ दोस्तों, भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम रामजी सकपाल और माताजी का नाम भीमाबाई था। ऐसा कहा जाता है कि जब भीमाबाई कुछ समय के बाद भीमाबाई का मृत्यु हो जाता है, तब भीमराव अंबेडकर का पालन पोषण भीमराव अंबेडकर की चाची अर्थात मीराबाई करती है। और मीराबाई जो कि भीमराव अंबेडकर के चाची रहते हैं, तो उनके माता के मरने के पश्चात भीमराव अंबेडकर का जो पालन पोषण है वो मीराबाई करती है। भीमराव अंबेडकर के जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष की कहानी देखने को मिलता है। जब इनके पिताजी स्कूल में इन्हें एडमिशन करा दिया जाता है, तो वहाँ के जो छात्र लोग थे भीमराव अंबेडकर से काफ़ी घृणा करते थे। और छात्र लोग थे वो अलग बैठते थे और भीमराव अंबेडकर को अलग बैठाया जाता था, क्योंकि ये बहुत नीच जाति से, एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे। ऐसा से ना जाने भीमराव अंबेडकर के साथ कई प्रकार के जीवन में संघर्ष आया। और एक बार क्या करते हैं, भीमराव अंबेडकर कुएं के से पानी पी लेते हैं, तब वहाँ के लोग इन्हें बहुत ही मारते हैं, क्योंकि ये बहुत ही नीच जाति के थे। और ये लोग का कहना था कि जो पानी है ये अछूत हो गया। इसी प्रकार से भीमराव अंबेडकर के जीवन में अनेक प्रकार के कठिनाई आए
और अनेक प्रकार के जीवन में संकट देखने को आया। लेकिन भीमराव अम्बेडकर में पढ़ने का जुनून, पढ़ने का जज्बा पहले से ही था। उन्होंने पढ़ाई के प्रति अपना पूर्ण समर्पण दिया और भीमराव अम्बेडकर अनेक प्रकार के किताबों का अध्ययन किया। भीमराव अम्बेडकर के जीवन में 3 व्यक्तियों का काफी गहरा प्रभाव पड़ा। जी हाँ दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर के जीवन में 3 व्यक्तियों का सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा था। जैसे कि गौतम बुद्ध से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। पहला थे गौतम बुद्ध और दूसरा थे कबीर और तीसरा ज्योतिबा फुले। इस प्रकार के से भीमराव अम्बेडकर इनके आदर्शों पर, इनकी कही गई बातों और सिद्धांतों पर चलते थे और वो अपने जीवन में इन सारे नियमों का पालन करते थे। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर जब प्राथमिक शिक्षा जाते हैं, भीमराव अम्बेडकर जब प्राथमिक स्कूलों से निकल जाते हैं, तब इन्हें बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा को पाने के लिए ये जाते हैं अमेरिका, अर्थात न्यूयॉर्क। इसके बाद अमेरिका से जब आते हैं तो इसके बाद उन्होंने पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं इंग्लैंड, अर्थात लंदन, और वहाँ पर इन्होंने शिक्षा को ग्रहण करते हैं। जब वो पढ़ कर के आते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारे समाज में अभी भी वो धारणाएं फैल रखी थी, जैसे कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं देना, अछूतों से घृणा करना और ना जाने कई प्रकार के हमारे समाज में कुरीतियां फैला हुआ था। तब भीमराव अम्बेडकर ने एक पत्रिका का संपादन करते हैं जिसका नाम रहता है मुक नायक, और उसको स्थापना करते हैं। और संपादन करने के बाद उन्होंने जाति पाति तोड़क मंडल का गठन 1936 ईस्वी में उन्होंने करते हैं। जाति पाति तोड़क मंडल अर्थात इसका जो सम्मेलन 1936 ईस्वी में हुआ था लाहौर में। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, और इसका उद्देश्य ये था कि समाज में जो जाति है उसको दूर करना है, ताकि हर व्यक्ति अच्छे प्रकार से और नियम अनुसार जी सके। ध्यान दीजिए, तो भीमराव अम्बेडकर ज्यादातर अधिकार समाज में अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को अधिकार एवं सम्मान दिलाने का कार्य किए थे, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर के साथ भी बहुत अनेक प्रकार के भेदभाव किया जाता था। ठीक उसी प्रकार से भीमराव अम्बेडकर ने अछूतों एवं स्त्रियों पर, पहले का जो हमारा समाज था वो लोग का कहना था कि अगर स्त्रियां मंदिर में प्रवेश कर जाएगी तो ये जो मंदिर है वो अपवित्र हो जाएगा। तो समाज में स्त्रियों को शिक्षा दिलाने का प्रयास किए और अधिकार दिलाने का उन्होंने प्रयास किया। उसी प्रकार से मजदूरों पर भी उन्होंने प्रयास किए, अधिकार दिलाने का काम किए। भीमराव अम्बेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भीमराव अम्बेडकर ने व्यक्तियों को, जो बंदी था मानव, अर्थात मानव अपना निर्णय खुद नहीं ले सकता था, लेकिन भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान में हर व्यक्ति को जीने का और बोलने का स्वतंत्रता मिली। इस प्रकार से मानव मुक्ति का पुरोधा किन्हें कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से बाबा साहब के नाम से भी भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। आज जो हमारा समाज है वो बहुत ही स्वतंत्र हो चुका है। भीमराव अम्बेडकर के बारे में 2 लाइन है, अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको,
और कभी मत भूलना उस महान इंसान को, है ना, जमाना कहता है बाबा साहब अम्बेडकर जिनको। इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने समझा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। तो भीमराव अम्बेडकर की रचनाएं कौन कौन है और भीमराव अम्बेडकर ने इस निबंध के माध्यम से लोगों को क्या बताना चाहते हैं, ये सारी संपूर्ण जानकारी हम लोग अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।